हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इसका नाम बिसू जॉब सेंटर। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे डीआरडीओ क्लियर करने का सबसे जबरदस्त ट्रिक जो आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका डीआरडीओ एमटीएस जो है क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है कि जो है इस बार जो वैकेंसी है फ्रेंड, तो एक एक करके जानेंगे फ्रेंड, सिलेबस, ट्रिक्स और एग्जाम डेट भी जान लेते हैं फ्रेंड इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ आपको, वैकेंसी अपडेट, साथ ही एग्जाम को क्लियर करने का टिप्स वगैरह। तो फ्रेंड, आज हम जो करेंगे डीआरडीओ की तरफ जो है बुक्स जानेंगे, क्या सिलेबस है, कितना नंबर आने वाला है, रिजल्ट एग्जाम कब होने वाली है। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, लंबी होने वाली, जरूर देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो फ्रेंड, चलते पहले सबसे पहले बेसिक चीज बता देना फ्रेंड आपको। डीआरडीओ में जो है वैकेंसी जो टोटल वैकेंसी है फ्रेंड 1817 वैकेंसी है। 1817 वैकेंसी टोटल आया है, जिसमें ST SC जनरल सबका अलग अलग किया गया है। इस वैकेंसी की खास बात ये है फ्रेंड कि इसमें 10 गुना जो है फर्स्ट टेस्ट क्वालिफाई करने का सेकंड टेस्ट में 10 गुना वैकेंसी बुलाया जाएगा, जो कि इससे पिछले बार जो हुआ था फ्रेंड डीआरडीओ में जो हुआ था उसमें कोई ऐसा चीज नहीं था। इसमें हुआ है कि 10 गुना आपको सेकंड टेस्ट में बुलाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फर्स्ट एग्जाम पास करते हैं तो सेकंड एग्जाम में आपको क्वालिफाई करके सेकंड एग्जाम में दिया जाएगा आपको। और एक बेसिक चीज बता देते फ्रेंड, जैसे फर्स्ट एग्जाम जो होगा स्क्रीनिंग है, यानी आपको जांच पड़ताल के लिए बेसिक नॉलेज के लिए आपको टेस्ट लिया जाता है। फर्स्ट स्टेज क्वालिफाइंग करेंगे, सेकंड स्टेज में जाएंगे तो सेकंड स्टेज मेन स्टेज है, यानी सेकंड स्टेज के आधार पे ही आपका जो है मेरिट बनेगा। सेकंड स्टेज के आधार पे आपका जो है मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एग्जाम जो है स्क्रीनिंग है, यानी आप क्वालिफाइंग कर लीजिए, बड़ा बात है। लेकिन सेकंड स्टेज मेन स्टेज है, यानी आपको बहुत अच्छे से देना होगा सेकंड। तो फ्रेंड, एक एक करके जाएंगे सिलेबस। सबसे पहले बता रहे फ्रेंड, जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन आने वाला है। प्री का बता रहा हूँ फ्रेंड, प्री का बता रहा हूँ। जनरल इंटेलिजेंस आपका 35 नंबर के आने वाला है। जनरल साइंस सॉरी फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस से जो आ रहा है 30 क्वेश्चन आ रहा है। वही मैथ से जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वांट एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन आ रहा है वो 35 नंबर। तो इस तरह से आपका जो है 100 क्वेश्चन होता है, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो है 90 मिनट दिया जा रहा है। इस वैकेंसी की खास बात ये भी फ्रेंड ये है कि आपको नो नेगेटिव मार्क दिया गया, यानी आप कोई भी रॉन्ग आंसर कर रहे हो तो उसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वाली बात है, ठीक है फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और माफ कीजिएगा फ्रेंड, आउटडोर का जो साउंड आ रहा है जिस कारण से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, समझ रहे हैं हम। लेकिन घर बगल में होने का, मार्केट के बगल में होने का आपको जो है आउटडोर का आवाज सुनाई देने पड़ रहा है। अब चलते फ्रेंड सेकंड स्टेज, यानी आपको जो सेकंड स्टेज होने वाला है, टायर होने वाला है, उसमें क्या है जो मेन है आपका, वो सेकंड टायर में जो होगा आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन आने वाला 40 नंबर का, मैथ से क्वेश्चन आने वाला 40 नंबर। मैथ का जो क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड आपका जो 40 नंबर, वही इंग्लिश से जो क्वेश्चन आने वाला 20 नंबर। ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है फ्रेंड। इसमें भी नो नेगेटिव मार्क है, ये मेरिट के आधार पे आपको बनने वाला है सिलेक्शन। तो फ्रेंड, एक एक फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सा बुक्स पढ़े नहीं पढ़े ये आपका दिमाग में चल रहा होगा। तो ये सारा तमाम दिमाग जो है सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड, प्री का मैं चलता हूँ फ्रेंड। तो प्री में है सबसे पहले मैथ्स का है सबसे पहले फ्रेंड। मैथ कहाँ से पढ़े, तो मैं एक बुक्स दिखा रहा हूँ फ्रेंड आपको। बुक्स जो है फ्रेंड आपको ये देखने को मिलेगा फ्रेंड, ये वस्तुनिष्ठ अंकगणित है, ठीक है फ्रेंड। ये जो RS अग्रवाल का है, इसमें जो है आपको जितना चैप्टर दिया है फ्रेंड, सब चैप्टर से जो है एक एक क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड। इसमें जो टोटल बुक्स की बात करें फ्रेंड, टोटल चैप्टर की बात है तो 43 चैप्टर है। इसमें आपको जो है डीआरडीओ के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, प्री के एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। प्री के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है फ्रेंड। और साथ ही इसका जो है आपका मेंस में भी आने वाला, ठीक है फ्रेंड। ये समझ लीजिए क्वांट, अगर आपको बेसिक चीज को ठीक करना है फ्रेंड तो ये बहुत बढ़िया बुक्स है, ठीक है फ्रेंड। अब चलते फ्रेंड दूसरे ओर रीजनिंग कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो फ्रेंड, मैं सबसे अच्छा बता रहा हूँ, ये जो बुक्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुकिए, ये जो बुक्स देख रहे हैं फ्रेंड आपको, ये भी किरण पब्लिकेशन का है, ये SSC का है। इसमें क्या है फ्रेंड, इस बुक की खासियत, इसमें जो है सॉल्व पेपर दिया हुआ है, और TCS जो है करवाएगा आपका एग्जाम, जिस कारण से ये TCS के आधार पे जो बुक्स बना हुआ है, सॉल्व पेपर है इसमें। आप इस सॉल्व कर लेते फ्रेंड, तो इसी के अंदर से आपका इसी के आधार पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। ये मैं डैम शेयर करूंगा, और बहुत बेसिक चीज से आपको जो है समझाया गया इसमें। अगर आप देखेंगे फ्रेंड तो बहुत बेसिक चीज से इसमें समझाया गया फ्रेंड। तो इसको आप बढ़िया से करेंगे तो आपको जो है प्री प्लस मेंस में तो नहीं है, प्री आपका 100% श्योर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते फ्रेंड, आप सबका मानना में रहता है कि क्या पढ़े, जीएस इतना बड़ा फास्ट है, क्या पढ़ेगी हम डीआरडीओ, एक बार में क्लियर कर लेते फ्रेंड। एक बुक है, मैं रिफर करता हूँ सभी को,
आपको भी मैं यही बोलूंगा कि लूसेंट का जो बुक आता है फ्रेंड, ये लूसेंट का बुक देख रहे होंगे, लूसेंट पब्लिकेशन का, ये आप जो है ये ले लीजिए। इसमें जो है पूरा कंप्लीट है आपका साइंस जीके मिसलिनियस, ठीक है फ्रेंड, ये सारा चीज जो है इसमें कंप्लीट से दिया हुआ है फ्रेंड। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो फ्रेंड देख लीजिए, आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ। वीडियो लंबी होगी फ्रेंड, इसलिए माफ कीजिएगा, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो क्या करें। तो देख लीजिए यहाँ पे जो देखने को मिलेगा सारा चीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज जो है, अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ओल्ड वाला पढ़े या न्यू वाला पढ़े। तो इसका सबसे बढ़िया बता रहा हूँ तरीका फ्रेंड, आपके पास ओल्ड है तो भी चलेगा, न्यू है तो भी चलेगा। लेकिन न्यू होने से क्या होता है फ्रेंड, इसमें थोड़ा अपडेटेड बात की गई है, अपडेटेड कुछ वर्ड जोड़ा गया है, अपडेट चीज जो है कुछ जोड़ा गया है। लेकिन ओल्ड में जो देखने को नहीं मिलेगा ये चीज समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो प्री का ये 3 बुक है फ्रेंड, प्री का ये 3 बुक को आप कंप्लीट कर लिए फ्रेंड। तो ये मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है प्री 100% DRDO निकल जाएगा। तो फ्रेंड आप चलते हैं नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है। आप फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो सेकंड स्टेज में आपका क्या क्या होने वाला है। तो फ्रेंड सेकंड स्टेज का मैंने डिटेल से बता रहा हूँ फ्रेंड। इसमें जो है मैथ्स होने वाला है, मैथ, इंग्लिश और साइंस। तो फ्रेंड इसका दिमाग में चलता रहता है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो फ्रेंड मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड, पहले इंग्लिश से जानते हैं फ्रेंड। तो इंग्लिश के लिए मैं जो है फ्रेंड आपको जो है लूसेंट का ही आपको जो एडवाइस करूंगा। लूसेंट का जो इंग्लिश ग्रामर आता है फ्रेंड बहुत ही लाजवाब होता है। इसमें जो बेसिक चीज आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, इंग्लिश का ई भी पता नहीं है फ्रेंड आपको, तो इसमें इतना बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है फ्रेंड कि आपको सारा चीज समझ में आएगा। ये लूसेंट का ऐसा बुक दिया हुआ है इंग्लिश का। साथ ही फ्रेंड और बात करूँ फ्रेंड कि और दूसरा कोई अगर ये इसमें समझ में नहीं आता है, आपको ये बुक से कोई समझ में नहीं आता है, किसी के पास होता है नहीं समझ में आ रहा, तो मैं दूसरा बुक भी आपको बोलूंगा, रेफर करूंगा, जो कि आपका इंग्लिश है केडी कैंपस का। केडी कैंपस का जो इंग्लिश बुक है वो मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड आपको। ये आपको इंग्लिश जो है केडी कैंपस का बुक्स दिखेगा। ये बहुत ही लाजवाब बुक है, बोलो फ्रेंड बहुत लाजवाब फ्रेंड है। इसमें जो बता रहा हूँ फ्रेंड, इसमें भी कुछ ऐसा चीज दिया हुआ है जो कि बहुत ही मतलब साधारण वर्ड, आप अगर साधारण वर्ड में चाहते हैं अगर इंग्लिश को सीखना तो ये बहुत लाजवाब। इसमें ऐसा चैप्टर है फ्रेंड जो कि बहुत साधारण वर्ड में बोला है। मैं बोलूँ नहीं, मैं इसी को ज्यादा रेफर करता हूँ किसी को भी। लूसेंट तो है लेकिन मैं फर्स्ट जो प्रेफर करूंगा यही बुक को करूंगा, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं, इंग्लिश की बात हो गई फ्रेंड। अब चलता है साइंस जो हवा रहता है, साइंस का आप पढ़े नहीं पढ़े, साइंस के लिए कौन सा बुक्स ले, लूसेंट सफिशिएंट है या नहीं। तो फ्रेंड मैं बता रहा हूँ लूसेंट सफिशिएंट नहीं है DRDO के एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में आप DRDO फर्स्ट एग्जाम में आप जो है लूसेंट का पढ़ के क्लियर कर लेंगे, लेकिन सेकेंड स्टेप जो कि मेन है वो आप लूसेंट प्लस और एक्स्ट्रा भी आपको सामान लेना होगा और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी, एक्स्ट्रा आपका मटेरियल भी लेना। तो एक्स्ट्रा क्या पढ़े फ्रेंड, तो मैं वही बोलूंगा फ्रेंड। देखिए दृष्टि का एक बुक आता है फ्रेंड, ये दृष्टि का जो बुक आता है आप PCS IAS सब चीज को देखने को मिलेगा आपको, ठीक है फ्रेंड। PCS इसमें जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड पढ़ के, इसमें रसायन विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। इसमें जो आप पढ़ने को आपको मिलेगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों चीज पढ़ने को मिलेगा। और इसमें साथ ये इस बुक की खासियत ये बात है फ्रेंड कि जो अगर लाइट चैप्टर दिया मान के चलिए तो लाइट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग से बना दिया गया उसी के साथ, ठीक है फ्रेंड। ये चीज बढ़िया है, आप लेसन पढ़ लीजिए, उसका क्वेश्चन आंसर सेट लगा लीजिए। तो ये बहुत बढ़िया फ्रेंड है। आपको अगर मतलब साइंस में 40 नंबर लाना है तो ये बुक मैं प्रेफर करूंगा, आपको बहुत लाजवाब बुक होता है, ठीक है फ्रेंड। अब चलते फ्रेंड मैथ की बात। तो फ्रेंड मैथ के लिए मैं वही बुक जो है वस्तुनिष्ठ जो अंगणित मैंने दिखाया था फ्रेंड, मैं वस्तुनिष्ठ अंगणित इसी को प्रेफर करूंगा फ्रेंड, इसी को मैं प्रेफर करूंगा। इसमें जो है बहुत बढ़िया से हुआ है, ठीक है फ्रेंड। इसको जरूर खरीदिए, मतलब एस चंद्र पब्लिकेशन का, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये बुक्स की बात रह गई फ्रेंड। अब बोल रहे हैं कि आप तो बुक्स बता दिए, अब क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा फ्रेंड, रोज एक चैप्टर को समझिए, रोज एक चैप्टर मैथ्स उठाए, मान चले नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो फ्रेंड नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो आज जो है दिन भर हमको नंबर सिस्टम ही देखना है। दिन भर मतलब जो टाइम आपको निकाला है मैथ के लिए उसको ही उसी वक्त में आपको नंबर सिस्टम ही देखना है, ठीक है फ्रेंड। नंबर सिस्टम के क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गए हैं, DRDO के एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर है, प्रीवियस ईयर को जरूर फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर 1 या 2 एटलीस्ट 2 ईयर या 3 ईयर्स का आपको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड,
आपको पता चलता है कि लास्ट ईयर किस तरह क्वेश्चन आया है, किस लेवल का आया है, मतलब अब नंबर सिस्टम से किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं किस तरह का तैयारी करूँ, ये चीज मेन हो जाता है फ्रेंड। ये हो गया नंबर सिस्टम को अगर प्रीवियस ईयर से मिलाया जाए तो देख लीजिएगा कौन कौन टॉपिक पे, मतलब कौन विषय पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस विषय को कंप्लीट कर लीजिए। उसी तरह इंग्लिश कर रहे हैं फ्रेंड, तो इंग्लिश में पैसिव, एक्टिव, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है फ्रेंड, वॉइस चेंज, पैराजम्बलिंग, सेंटेंस एरर, ये सब चैप्टर आते हैं। तो फ्रेंड आपको 2 ईयर का 3 ईयर का जो है आपको DRDO पिछले ईयर का निकालना है और उसमें आपको खुद एनालिसिस करना है कि कौन सा ईयर में क्या चीज है, तीनों ईयर में क्या चीज ज्यादा चीज जो पूछा जा रहा है इंग्लिश में, ये नरेशन से पूछ रहा है, वॉइस चेंज से पूछ रहा है या एरर से पूछ रहा है। तीनों से पूछ रहा है तो तीनों को बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि अगले बार भी आपसे यही चीज पूछेगा DRDO। तो ये चीज 5 रह जाती है आपका। अब साइंस की बात करें फ्रेंड, तो साइंस को करने का सही तरीका है फ्रेंड, आप साइंस पढ़िए, जो बुक्स मैंने बताया आपको दृष्टि का, उसके बाद क्या किए क्वेश्चन लगाइए साथ ही साथ, ठीक है फ्रेंड। और समझने की क्या कर सकते हैं फ्रेंड, आपको जो ऑनलाइन फ्री टेस्ट मिलता है ऑनलाइन जो है ऑनलाइन गूगल में सर्च करेंगे DRDO ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो आपको फ्री में मिल जाता है, तो फ्रेंड वो भी लगाए थे फ्रेंड। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके दिमाग में चल रहे थे, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बनाया, अगर ये चीज कर ले तो आपका तो 2020 में आपका 100% एक सरकारी जॉब हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करते हो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को जोड़ दीजिएगा ताकि रेगुलर बेस पे इसी तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स मिलते रहे थे फ्रेंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।